नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। आई होप हमारी मैजिकल जर्नी में आप लोग पूरा अपना 100% एफ़र्ट डाल रहे होंगे। आज है डे 7 और आज का दिन हम अपनी ज़िंदगी में से नेगेटिविटी को बाहर करेंगे। एक जादुई तरीका जिससे हम हमारी लाइफ में जितनी नेगेटिविटी है उसे बाहर करेंगे। द मैजिकल वे आउट ऑफ नेगेटिविटी। एक रिलीजन है बहाई फेथ करके, उनके जो फाउंडर हैं बहामुल्ला, उन्होंने एक बार कहा था कि आदमी जो जितना ग्रेटफुल होता है, जो इतना थैंकफुल होता है, वो कोई ना कोई कैसा भी रीज़न निकाल लेगा ग्रेटफुल होने का, थैंकफुल होने का, चाहे आप उसे कैसी भी सिचुएशन में डाल दो। अगर आपकी लाइफ में आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, या आपकी जॉब में कोई इशू है, या आपके ऊपर सडनली फाइनेंशियल बर्डन आ गया है, या आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, ये सब सिचुएशंस अराइज़ होती हैं जब हम अपने आसपास की चीज़ों के लिए अनग्रेटफुल हो जाते हैं या उन्हें ग्रांटेड लेने लगते हैं। तब हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। अनग्रेटफुलनेस एक बहुत बड़ा रीज़न है नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आने का, क्योंकि अब तक हम ये समझ चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आप जैसे हैं, जिस सिचुएशन में हैं, अगर आप ग्रेटफुल नहीं हैं, उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर रहे हैं, तो आपसे वो चीज़ छीन ली जाएगी। और अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करते हैं किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, तो वो चीज़ आपके पास एबंडेंस में आएगी। चाहे वो प्यार हो, पैसा हो, आपके रिलेशनशिप्स हो, रिस्पेक्ट हो, जिसके लिए आप ग्रेटफुल होंगे वही आपके पास एबंडेंस में भर भर के यूनिवर्स आपको देगा। अगर आप बहुत ज़्यादा कंप्लेन बॉक्स हैं, आप हर चीज़ के लिए कंप्लेन करते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, आज बहुत ज़्यादा हमें सारे एक्सपेंसिव चीज़ें मिली हैं, या मेरा बॉस अच्छा नहीं है, या मेरे कुलीग्स अच्छे नहीं हैं, या मेरी जॉब अच्छी नहीं है, या मेरी सैलरी अच्छी नहीं है, अगर आप कंप्लेन करते हैं हर चीज़ के लिए, तो आप अपनी ज़िंदगी में नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आप जो भी वाइब्स यूनिवर्स में भेजते हैं वही सेम वाइब्स आप अट्रैक्ट करते हैं। आप ऐसी और सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे जिनके लिए आप और ज़्यादा कंप्लेन करेंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए, जब आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं तो बी ग्रेटफुल। थैंक यू, मैं आज टाइम से ऑफिस पहुंच जाऊंगा। थैंक यू, आज मेरा ऑफिस में डे ऑसम रहने वाला है। और देखिए कि आपका एक्चुअल डे ऑफिस में आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आपका डे ऑफिस में अच्छा रहेगा, आपका मूड ओवरऑल बहुत अच्छा रहेगा। आप सब ने वॉल्ट डिज़नी के बारे में सुना होगा। वॉल्ट डिज़नी के बारे में ये कहा जाता है कि वो एक्सट्रीम लेवल पे ग्रैटिट्यूड फॉलो करते थे। वो हर एक चीज़ के लिए ग्रेटफुल थे और उनका सक्सेस को डिफ़ाइन करने की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। ही वॉज़ एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, उनके पास सब कुछ था। उनकी एक बहुत फेमस लाइन थी जो उनकी ग्रैटिट्यूड जर्नल्स जो वो लिखते थे उसमें वो हमेशा लिखते थे, आई एम सो ग्लैड दैट आई हैव। और जिस चीज़ के लिए भी उस दिन में वो ग्रेटफुल होते थे वो उस चीज़ को मेंशन कर देते थे। उन्होंने 1960 में एक मूवी बनाई थी, उस मूवी का नाम था पॉलीएना। पॉलीएना मूवी में उन्होंने ये ग्रैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट लिया था। ये एक बच्ची के बारे में है जिसकी अनटाइमली उसके मदर फादर की डेथ हो जाती है एंड शी हैज़ टू शिफ्ट विद हर आंट जो थी तो सुपर रिच, पर वो उसके साथ बहुत ज़्यादा रूड थी। तो उसने एक गेम खेलना शुरू करा, उस गेम का नाम था ग्लैड गेम। उस मूवी में उस गेम की इम्पॉर्टेंस बताई है क्योंकि खुद वॉल्ट डिज़नी उसे बहुत प्ले करते थे, वो बहुत उसको यूज़ करते थे, तो उन्होंने वही गेम इस मूवी में शो किया है। उसमें दिखाया कि वो बच्ची जो एना थी, पॉलीएना, उसने हर एक जो भी नेगेटिव सिचुएशन उसके सामने आई उसमें उस नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिविटी ढूंढ के उसके लिए ग्रेटफुल हुई, और साथ ही साथ उसने उस टाउन में रहने वालों को भी वो चीज़ सिखाई। और उस मूवी में यही दिखाया कि उसका ये ऑप्टिमिस्टिक ग्रैटिट्यूड एटीट्यूड, ग्रेटफुल एटीट्यूड ने कैसे ना ही सिर्फ उसकी, बस उस टाउन में रहने वालों की लाइफ बदल दी थी। और एंड में उसकी जो आंट है उनका एटीट्यूड भी उसकी तरफ बदल गया था। तो आप भी अपनी ज़िंदगी में इस ग्लैड गेम को यूज़ कर सकते हैं। जब हमारी सिचुएशन इस टाइम कोई करंट सिचुएशन नेगेटिव है तो उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब आप अपने दिमाग को, मन को ये समझा लोगे कि जब आप ग्रेटफुल होगे तभी सब कुछ बदलेगा, अदरवाइज़ वो ऐसे ही रहेगा और आप ऐसी सिचुएशन और अट्रैक्ट करोगे, तो आप 100% उसमें से पॉजिटिव थिंग्स ज़रूर अट्रैक्ट कर लोगे।
आप जानते हो नेगेटिविटी आपके पास से बिल्कुल दूर हो जाती है अगर आप बहुत ऑप्टिमिस्टिक, पॉजिटिव हैं और ग्रैटिट्यूड से भरे हुए हैं। अगर मान लीजिए आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास अभी जॉब नहीं है और आप जॉब अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में आप क्या पॉजिटिविटी ढूंढ सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये लिख सकते हैं कि आई एम सो ग्रेटफुल कि मुझे अभी मेरी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खूब सारा स्पेयर टाइम मिल रहा है। या आप ये लिख दीजिए कि मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि ये जो मुझे टाइम मिल रहा है इसमें मैं अपनी स्किल्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर पा रहा हूँ। या आप ये लिख दीजिए मैं अपनी फैमिली, फ्रेंड्स की एनकरेजमेंट और सपोर्ट के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। या आप ये लिख दीजिए कि जो राइट जॉब मेरे लिए है वो अभी फ़िलहाल क्रिएट हो रही है और मुझे वो बहुत जल्द ही मिलने वाली है। आप अपनी नेगेटिव सिचुएशन में कुछ भी पॉजिटिविटी ढूंढकर उसे सच में चेंज कर सकते हैं, अपने आसपास की सिचुएशन को बदल सकते हैं। ग्रैटिट्यूड शो करने से क्या होगा? जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो अपना जब आभार व्यक्त करेगा तो वो यूनिवर्स में ये मैसेज भेजेगा कि ही इज़ रेडी टू एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटीज़, और यूनिवर्स उसको ब्लेस करेगा दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज़ के साथ, जहाँ पर उसे उसकी जॉब पाने की अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर मिलेंगी, बशर्ते वो एक्शन भी ले उनके लिए। और दूसरी तरफ हम ये जानते हैं कि गॉड हमें हमेशा टेस्ट करते रहते हैं और अपने फेवरेट्स को ही टेस्ट करते हैं। तो आपको जब टेस्ट से बाहर निकलना है, आपको फ्लाइंग कलर्स के साथ पास आउट होना है, तो आप पहले से ही थैंक यू कहना शुरू कर दीजिए ना, ग्रेटफुल होइए, और आपके पास गॉड ऐसी ही चीज़ें भेजेगा, यूनिवर्स ऐसी ही चीज़ें भेजेगा जिसके लिए आप उसको और थैंक यू कह पाएंगे। अब आपको ये कैसे पता चलता है कि आप जो भी चीज़ कर रहे हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस आपके लिए काम कर रही है? जब आपकी वो नेगेटिव सिचुएशन के लिए आपके दिल में उतना डर ना रहे, आप इतना डरेंगे नहीं उस नेगेटिव सिचुएशन से, उसका मतलब कि आपकी ये पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड काम कर रही है। अब आप जब ये एक्टिविटी करेंगे, अपनी किसी नेगेटिव सिचुएशन के बारे में 10 चीज़ें लिखेंगे, तो आपका सेंटेंस स्टार्ट होना चाहिए आई एम ट्रूली ग्रेटफुल फॉर, और जो भी चीज़ आपने उस बारे में सोची है वो लिखिए, या आई एम सो ग्रेटफुल दैट। या सबसे बेस्ट रहेगा आप वॉल्ट डिज्नी की थैंकफुलनेस ग्रैटिट्यूड की स्टेटमेंट यूज़ करिए। वो हमेशा लिखते थे आई एम सो ग्लैड दैट, और आगे आप उस चीज़ के लिए जिसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रकट, या आप जिसके लिए बहुत खुश हैं अपनी उस सिचुएशन में, वो चीज़ मेंशन कर दीजिए। जब आपने ये 10 चीज़ें लिख ली तो आपको लास्ट में लिखना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर द परफेक्ट रिजोल्यूशन। मीन्स आप उनको थैंक यू कह रहे हैं यूनिवर्स को कि उन्होंने आपके लिए बिल्कुल करेक्ट सल्यूशन ला के रख दिया है। अगर आज के दिन में आप ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आसपास से नेगेटिव थॉट्स बहुत दूर तक हैं, और बाय चांस अगर आपको वो नेगेटिव थॉट आ भी रहा है तो आप अपने मन में एकदम से बोल दीजिए बट हैव टू से दैट आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर। मैंने बोल दिया नेगेटिव चीज़, पर मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ। वो चीज़ कुछ भी हो सकती है, आपके पास फ़िलहाल आपके पैसे हो सकते हैं, आपकी कार हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कुछ भी। उस चीज़ के लिए आप एकदम जो आपने नेगेटिव वाइब्स भेजी हैं वो आप पॉजिटिविटी में टर्न कर रहे होंगे। और एक और बात, अगर फ्यूचर में कभी भी आप किसी नेगेटिव सिचुएशन में हैं, हमेशा ग्रैटिट्यूड के साथ आप कोशिश कर सकते हैं और देख सकते हैं कि ग्रैटिट्यूड का जो एक स्पार्क है वो स्पार्क ला देगा आपकी ज़िंदगी में, जिससे आपकी ज़िंदगी में मैजिक की जो कैंडल है, मैजिक की जो लाइट है, वो लाइट अप हो जाएगी। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको आज की ये प्रैक्टिस याद रहेगी, आप करना भूलेंगे नहीं, और बाकी जो हमारी डे 1 और डे 2 की एक्टिविटी है वो आप रोज़ कर रहे हैं। डे 1 की काउंट योर ब्लेसिंग्स, आपको अपनी 5 से 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है और फिर उनको थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना है उनके लिए। सेकंड, जो आपकी मैजिकल रॉक है आपकी, उसको हाथ में लेकर आपके आज के इस दिन में जो आपके साथ सबसे बेस्ट थिंग हुई होगी उसके लिए आपको थैंक यू कहकर सोना है। तो आप ग्रैटिट्यूड के साथ उठ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड के साथ सो रहे हैं, और ग्रैटिट्यूड ही वो चीज़ है जिससे हम अपनी लाइफ को मैजिकल बना देते हैं, सारी नेगेटिविटी अपने आसपास से हटा देते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि ये आज की वीडियो आपकी लाइफ में ढेर सारा मैजिक भर देगी, आई विल एंड दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।
थैंक यू सो मच।